हमारे माशरे के अंदर शादी को एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता माना जाता है, मगर अक्सर देखने में आता है कि हमारी सोसाइटी में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम या फिर ससुराल के दबाव की वजह से मियाँ बीवी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो जगह नहीं मिल पाती जो उनका हक है या जो वो डिज़र्व करते हैं। और आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। और जब हम ससुराल की तरफ देखते हैं, ख़ानदान वालों की तरफ देखते हैं, तो कभी कभी होता ये है कि उनकी मदाखलत बहुत ज़्यादा होती है जो उनके रिश्ते को मुतासर करती है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर अली अब्बास। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया नजीब खान उज़ैर। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे डिस्कशन करें, हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है आम आवाम के इस बारे में क्या राय है कि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है। तो उस पर रुबीना यूसुफ ने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। पहले आपको वो दिखाते हैं। शादी कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को 15 साल। अच्छा, 15 साल हो गए। हमें ये बताइएगा कि मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जो कमरे के अंदर रह के चीज़ें बातें हों वो बाहर नहीं होनी चाहिए। जो अपने मसले मसाइल हो अपने कमरे के अंदर तक ही रहने चाहिए। कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर दोनों की प्राइवेसी में कोई मुदाखलत करता है? बहुत ज़्यादा नुकसान। ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मियाँ बीवी सॉर्ट आउट करते हैं, बाहर निकल जाएं तो फिर बढ़ती हैं। माँ बाप को पता चले वो अपने तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ससुराल वाले उनको पता चले तो वो अपने तरीके से लेते हैं। प्राइवेसी ही होती है मियाँ बीवी के दरमियान, ठीक है। जब तक आपकी प्राइवेसी सेफ़ रहेगी आपका रिलेशन चलता ही रहेगा। देखें, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये है कि जैसे ही आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आया, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, तो मसले ख़राब हो जाते हैं। नुकसानदेह तो बहुत हैं। जो कमरे की घर की बात है वो घर के अंदर रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि वो लड़की किस तरह से अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को, हस्बैंड की फैमिली को लेके चलती है। मुझे लगता है कि औरतों के पेट में ज़्यादा बातें नहीं रहती इसलिए ये 100% लाजमी है कि कोई भी मदाखलत ना करे अगर घर को चलाना है। तो जब आप कोई मदाखलत करते हैं ससुराल वाले, लड़के क्यों या लड़की क्यों, फिर उससे काम ख़राब होता है। लड़की की तरफ से कोई मसला नहीं ख़राब होता। असल में होता है कि जैसे कि दूसरे होते हैं, जैसे कहते हैं तीली लगाना, वो होते हैं उनकी अगर बात मान जाए, बेवकूफ़ी होती है लड़की की, तो मान जाए तो फिर काम ख़राब होना चाहिए होता है। अगर अच्छी हो तो समझे इस चीज़ को कि मेरे हस्बैंड हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो फिर कभी भी नहीं होती। बहुत ख़तरनाक हो सकती है। कि गुजारिश ये है कि आप अपने जहन से सोचें, जो आपका दिल कहता है, आपका जहन कहता है, वो करें। जी नाजरीन, आपने आवाम की राय तो देखी कि उनका क्या कहना है, जो है मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है। तो मिसेस खान की तरफ पहले चलते हैं। मिसेस खान, बताइएगा कि 62% जो हैं लोग कहते हैं कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में प्राइवेसी का बहुत इशू आता है, प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है। क्या कहेंगी इस बारे में? देखें, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है। अब आप अपने कमरे में होते हैं तो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है। आप सब में इंटरैक्ट करते हैं, आप सब में बैठते हैं, आपको कोई अच्छा बुरा मशवरा देता है। अब ये थोड़ी कि लड़कियां चाह रही हैं कि हमारी शादी हो गई है, अब कोई हमें कुछ बोले ना, कोई अच्छी या बुरी बात ना सिखाए, सास कोई बात ना सिखाए। हमें तो सब कुछ हमारी सास ने सिखाया था। हमने बीए किया, शादी हो गई, हाँ, और जब शादी के बाद हमारी सास ने सारा कुछ खाना पकाना, रख रखाव, सारा कुछ हमने सास से सीखा। अब ये लड़कियां कहती हैं कि इंटेलिजेंस या इंटरफेरेंस नहीं। अब आप अपने मियाँ के साथ अंदर कमरे में हैं तो आप अलग है ना, आपको कौन इंटरफेयर कर रहा है? कोई नहीं ना। बाहर निकलेंगी, अगर चाय ऐसी बनी है तो सास, अगर किसी ने कह दिया, सास ने या किसी ने, बेटे इसमें पत्ती बहुत ज़्यादा है, आप ज़रा सा पत्ती कम इस्तेमाल करें, दूध को ठीक इस्तेमाल करें,
या चीनी इतनी ज़्यादा या कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा कर दें, तो इसमें इंटरफेरेंस की क्या बात है? या पकाया है, इसमें नमक ज्यादा था, या मैं जैसे पकाती बिल्कुल थी, ठीक। हल्दी मतलब आप थी, कहती हैं कि तो जॉइंट फैमिली इंटरफेरेंस तो होती है। मिसेस खान या बच्चों की लड़ाई हो रही है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप कह रही हैं यही है कि वो ये कह रही हैं कि अब आप ये मसले उनके बहुत एक्सपीरियंस प्यार से हल करेंगी। बिल्कुल, कमरे तक आपकी प्राइवेसी है, कमरे के बाहर आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। जी अली, बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या प्राइवेसी इन्वेड होती है? और ये जब प्राइवेसी इन्वेड होती है तो फिर ये मनफी असर डालती है दोनों के मेंटल पर, उनकी ज़हनी सेहत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नजफ़ एंड उज़ैर। देखिए, शादी का जो बुनियादी काम है ना, मेरे ख्याल से वो दैट इज़ रोमांस। रोमांस आपकी ज़िंदगी में बहुत उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, जो कि आपको अपनी पार्टनर से नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से आप देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो हैं वो बन रहे हैं। और अगर आप ड्रामास की देखें, आप तादाद जो आजकल चल रही है उसमें ये टॉप ऑफ द लाइन जो सब्जेक्ट है वो यही डिस्कस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। अगर आपको अपने पार्टनर से जो आपकी रोमांटिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही, तो इसीलिए तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और हमारे जो कपल्स हैं उनको कोई ट्रेनिंग्स नहीं है। माँ जो है जब वो शादी करती है वो ये ज़रूर बताती है कि अपने हस्बैंड को काबू कैसे करना है, सास के साथ कैसे आपने ट्रीट करना है, आपने वहाँ पे अपना मुकाम कैसे बनाना है, अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। वो ये नहीं सिखाती कि आपने रोमांटिकली अपने हस्बैंड को कैसे सेटिस्फाइड और हाई प्लेयर में रखना है। अली, ये बताइएगा कि जिस तरह मिसेस खान ने कहा है कि कमरे तक आपकी प्राइवेसी है, लेकिन जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप ये कंसिडर मत करें कि आपको एक प्राइवेसी मिलेगी या प्राइवेट लाइफ मिलेगी। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या इससे रिश्ते पे कोई असर पड़ता है? अच्छा नजफ, ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली एंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों के साथ गोल मिल के वो नहीं रह सकते, वो अपने हिसाब से डिसीजन लें। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कहती हैं कि हमें बड़ी फैमिली में रहना, गपशप लगाना, लोगों के साथ मिल के रहना वो अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है, आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें, उसके मुताबिक डिसीजन लें। ठीक है अली, आपका पॉइंट आ गया। मिसेस खान, ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर ये इश्यूज आ जाते हैं तो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही, तो फिर कपल के पास इसका क्या हल है? वो किस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं? वो ज़रा घूमने फिरने चले जाएं, रात को आउटिंग करें, शाम को बच्चों के साथ बाहर चले जाएं, कहीं गार्डन्स में जाकर बैठ जाएं, कहीं कहीं सिनेमा देखने चले जाएं। एक तो एको बहुत हो रहा है, तो ये है कि जब ये लोग बाहर जाएंगे तो अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फिल्म्स वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम्स रख सकते हैं, अपने बहन भाइयों के घर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेसी अगर घर में नहीं मिल रही तो बाहर आप फ्रेंड्स के घर चले जाएं। लेकिन मिसेस खान, बातें डिस्कस मिसेस खान उन सासों के बारे में क्या कहेंगी जो अपनी बहू की जान नहीं छोड़ती? वो कहीं जाने लगे अपने शौहर के साथ तो बार बार पूछेंगी, या कि कभी कभी तबीयत का बहाना करेगी, या इतना पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, कि उन सासों के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे भी साथ जाना है। इन शॉर्ट यही है। सासों को जो उनके बेटे हैं ना, उनके बेटे जो शट अप कॉल दें, ठीक है, शट अप कॉल दें कि बस अब हमारी शादी हो गई, हमारी भी कुछ लाइफ है, हमें भी चीजें दे। अब आप घर में बैठी हुई हैं, हम अब आपके साथ तो नहीं ना जुड़ के बैठ सकते जी। अब हम आपके साथ बैठे हैं, कुछ टाइम बैठे हैं, गुजारा है, चाय वाय पी है, आपकी खिदमत की है, आपको खाना पीना दिया है, अब नाउ इट्स आवर लाइफ। अगर आदमी स्ट्रांग होगा वो दोनों साइड्स को लेकर चलेगा, बैलेंस लेके अगर आदमी आप बस लल्लू लेगा, लल्लू सा मर्द होगा, तो उसके साथ यही होगा कि औरत डिस्टर्ब रहेगी, उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, रोमांस नहीं मिलेगा। तो ये आदमी का फर्ज है कि वो अपनी बीवी को क्वालिटी टाइम दे और माँ को भी दे, ताकि माँ अपनी जगह सेटिस्फाइड हो। माँ अपना मेंटली जब प्रिपेयर्ड होगी कि मुझे अब ये बच्चा जो है अपनी बीवी और बच्चों को टाइम देगा, मेरा बेटा, तो वो उसको बिल्कुल ठीक है। मिसेस खान, आपका पॉइंट आ गया है और बैलेंस की बात कर रही हैं अली। ये जो बैलेंस की बात मिसेस खान ने भी की है, ये मर्द बैलेंस कायम किस तरह से रख सकता है? अच्छा, ये पहली बात तो ये कि जो माँ है ना, उसको जब शादी करती है ना अपने बेटे की, उसको सबसे ज्यादा प्यार उसके बाद आना शुरू हो जाता है। पहले कोई प्यार मुझे नजर नहीं आता ना। तो आपको देखे लड़के कहाँ माँ के पास बैठते हैं, उनका घूमना फिरना होता है, क्रिकेट खेलना, बाहर जाना, दोस्तों के पास बैठना,
शादी के फौरन बाद ना वो सारा प्यार उभर क्या के वजह समझते हैं बाहर आ इसकी? जाता क्या है। वजह है? इनसिक्योरिटी वो चाहती है कि मेरे साथ जो है वो हाथ से ना निकल जाए। हाथ से तो निकल ही चुका होता है जब शादी होती है। तो ये बात माँ को मान लेनी चाहिए। अगर मान ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। वैसे मिसेस खान ने जो कहा ना कि बागात में चले जाएं, पार्क में चले जाएं और सिनेमाज में चले जाएं, वहाँ तो है रोमांस नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे यहाँ कोई ऐसे जो शुमाली इलाका जात की सैर में चले जाएं। शुमाली इलाका जात में आप कितनी दफ़ा जाएंगे, इसका हाल देखें। इसका हाल ये है कि बच्चे कम पैदा करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे और जब आपके साथ वो सोते हैं तो आपको रोमांस का टाइम नहीं मिलता। वो प्राइवेट जो लाइफ है, लेकिन मैं आपको इसी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी। जब बच्चे आपके पास कम होते हैं ना, या किसी भी पेरेंट्स के बच्चे कम होते हैं ना, तो वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। फिर जब उन बच्चों की शादी हो जाती है ना, वो लड़का हो या लड़की हो, तो मजीद इनसिक्योरिटी आती है उन माँ बाप के अंदर। उस बारे में क्या कहेंगे? इनसिक्योरिटी तो देखें आपकी तब होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, जब आप में जो फियर का लेवल है वो ज़्यादा होगा। और ये इनसिक्योरिटी है, ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी नहीं है, मैंने बड़े लोगों को देखा है। मिसेस खान, आपसे भी राय लेना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका एक ही बेटा होता है ना, वो उनके घर जो बहू आती है ना, और उन बहुओं का इम्तिहान शुरू हो जाता है उस दिन के बाद, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो किस घर आ गई हैं और ये क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगी इस बारे में? मैं अभी थोड़ी सी बात आपकी नहीं समझी। अगर जहाँ एक बेटा हो तो माँ ज्यादा इनसिक्योर होती है, वो बिल्कुल होती है। तो वो बहू के बारे में क्या कहेंगी और सास के बारे में? उसकी अटैचमेंट, उसकी देखिए अब उसकी अटैचमेंट सारी तो बच्चे की तरफ होती है जी। अब वो जब बीवी आ जाएगी उसकी और उसको टाइम देगा, उसको सारा कुछ लिए घूमेगा, उसके ससुराल जाएगा, तो उसको बड़ी खुलबुली सास को मचेगी, अल्लाह ये ससुराल जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब देखें ना, वहाँ पे पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये होता है कि माँ बड़ी इनसिक्योर हो जाती है। वो चाहती है कि बेटा मेरे पास रहे और अपने ससुराल में ना जाए, ना सालियों से इतना मिले। ये हर घर की कहानी, चाहे एक बेटा हो चाहे तीन चार बेटे हों, माएँ नहीं चाहती और लड़के भी नहीं चाहते कि हम ज़्यादा ससुरालों में जाके बैठें घुसें और सालियाँ हमें छेड़ें वेड़े। वो पास टाइम 2 डिकेड्स बैक होता था और ये अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे ही है, बदल गया। में सालियाँ छेड़खानी करे, बस एक तरीके के एक हद तक रहती हैं जी। बड़े रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और बड़े अपने बच्चों से और उनके बच्चों से प्यार करते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं।